नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डुंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप तो कथा की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पे पंडित जी बैठ करके तिलक लगा रहे हैं सभी सदस्यों को, जितने भी। यहाँ से घर से हम लोग चल रहे हैं कलश यात्रा में। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलशों को लेकर के सभी लोग। अब यहाँ पे पंडित जी जो हैं जल भर करके सभी की जो कलश है उन कलशों में जल भरे। भूमि देवता के मंदिर में पूजन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आगे देख सकते हैं आप सारे कलश यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम इनको एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डुंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज से हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो आज से ये कथा चलेगी और आज कथा का प्रथम दिवस है। तो आज सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी और पारंपरिक तरीके से यहाँ पे कलश यात्रा निकलती है और साथ ही साथ में फिर पूजन होगा और उसके पश्चात कथा प्रारंभ की जाएगी। तो पूरी वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, अंत तक का आपको डिटेल में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पे पारंपरिक तरीके से सारे कार्य किए जाते हैं। और आज का जो पहनावा था ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो उत्तराखंड का कुमाऊनी परिधान होते हैं ना, उसमें सारी महिलाएं रहेंगे, सारे पुरुष रहेंगे धोती कुर्ते में। तो बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग आती है, बहुत ही यूनिक ये सब लगता है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज सुबह बारिश हुई थी और अभी मौसम खुलने के बाद में हल्की सी अभी हल्की धूप आई हुई है। जगह जगह हर जगह आप देख सकते हैं सब गीला गीला से दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं बारिश ना हो अगले 9 दिन तक, क्योंकि बारिश होगी तो हमारे कार्य में विघ्न पड़ सकता है। सामने आप देख सकते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की चोटी दिख रही है। मेरी उंगली के सामने देखिए, ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये सामने हमारे ताऊ जी का घर है, मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के का घर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट लगा हुआ है और यहीं पे कथा का आयोजन होना है। और ये जगह यहाँ पे इसको टेंट वेंट लगा कर पूरा रेडी कर लिया गया है और आज से कथा का प्रारंभ होना है। और अभी सुबह का समय है तो सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और सबसे पहले यहाँ पे पूजन होगा और कलश यात्रा निकलेगी, फिर उसके बाद अगेन पूजन होगा और फिर भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले व्यास जी का स्वागत करने के लिए। व्यास जी पहुंच चुके हैं तो उनको लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं रोड पर। व्यास जी और उनकी जो टीम है वो आचार्य लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं रोड में। तो उनके स्वागत के लिए सभी लोग हम लोग पहुँचे हैं रोड में। तो उनको वेलकम करके उनको यहाँ से घर तक लेके जा रहे हैं। तो सभी लोग देख सकते हैं पारंपरिक परिधान में यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ में अभी उनकी गाड़ी पहुँची है तो वो लोग भी गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और उनका स्वागत करके उनके चरण धो करके उनको यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे अपने घर तक। ये परंपरा है, जब भी कोई श्रेष्ठ महान व्यक्ति आते तो उनको पुष्प दे करके चरण स्पर्श करके उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और सभी लोग यहाँ पे जितने भी हमारे आस पड़ोस के हमारे परिवार के सदस्य हैं सभी व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं उनके चरण धुलाए जा रहे हैं। चरण धो करके उनका जो जल होता है उसको अपने माथे में लिया जाता है। ये संजय है जो मुख्य यजमान है जो इस कथा का आयोजन कर रहा है। और व्यास जी जो है यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने के पश्चात तिलक बना करके संजय का तिलक अभिषेक कर रहे हैं। इसके पश्चात व्यास जी को तिलक लगा करके उनका सम्मान किया जाता है और साथ ही साथ में उनको पुष्प भेंट करके माल्यार्पण करके उनको घर पे लेके चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप संजय हैं और गुरु जी हैं, जितने भी हमारे परिवार के सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं और ये माल्यार्पण करके व्यास जी का स्वागत किया जा रहा है। जय व्यास महाराज की जय, व्यास महाराज की जय।
और अब सभी लोग यहाँ से घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आगे से पुस्तक जारी है और पीछे पीछे व्यास जी चल रहे हैं और बाकी सारे सदस्य उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के पश्चात यहाँ पे व्यास जी का स्वागत किया जा रहा है। उनके चरण धो करके और उनके चरणों में धो करके उस जल को अपने शीश में लेते हैं और जितने सारे सदस्य उनके साथ में आचार्य लोग और जितने भी पंडित जी लोग आए हुए उन सभी का इस तरह से चरण धो करके स्वागत किया जा रहा है। ये मंदिर में पूजन के लिए इस तरह से ये वेदी तैयार की जा रही है। यह है नवग्रह वेदी और यह सर्वतोभद्रम। इसमें सारे देवी देवताओं का वास इसमें होता है और इसके साथ साथ ही तीसरी वेदी यहाँ पे जो है ये 64 योगिनी है, जिसमें 64 योगिनी माताओं का निवास इसमें रहता है। तो कथा की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पे पंडित जी बैठ करके तिलक लगा रहे हैं। सभी सदस्यों को, जितने भी लोग आ रहे हैं सभी को इस तरह से स्वागत के रूप में तिलक लगाया जाता है। और अब कलश पूजन की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कलश तैयार हो चुके हैं और अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, एक बार अंदर दिखाता हूँ कि अंदर जो पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं ये पूजन का कुछ बना हुआ है। यहाँ पे पूजन का कार्य चल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह से पूजन किया जाता है। चित्रोगणी महामाये दिव्य तेज समन्विते पृष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृत्तिं पुरुषमे शिखावन्दनं कुर्यात् स्वस्ति मंगलतिलकम्। दीपं ज्योति परं ज्योतिः दीपो ज्योतिजनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपराजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। देवानो अद्या स्वस्ताय वैश्वानरो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितकष्टक्षयकारिकः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानोगाय सर्वपवित्रमेव च पुण्डरीकाक्षमनाथ पुनाथ पुण्डरीकाक्षः। ओम कलिंगदेशोद्भव रक्तवर्णो भगवन् सूर्य त्वाम् आवाहयामि। पाद्यो वाद्यं समर्पयामि हस्तार्घ्यो अर्घ्यं समर्पयामि। गन्धाक्षत संपूजयेत भास्कराय नमः अरुणाय नमः सवित्रे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ईदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मधनि प्रदासनि वासुसनि लोकसन्न्यवयसनि अग्निः प्रजा। तो पुष्पांजलि हो चुकी है। पुष्पांजलि के बाद कलश यात्रा निकाली जा रही है और ये सभी लोग तैयार हैं अपने अपने कलश को लेकर के। तो यहाँ से सभी हमारे सदस्य जितने परिवार थे ये सब चलेंगे नौले तक। नौले से फिर हम लोग ढूंगा मंदिर में जाएंगे। ढूंगा मंदिर से परिक्रमा करते हुए वापस घर पे आएंगे। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ में। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी पारंपरिक तरीके से कैसे हमारे यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ से घर से हम लोग चल रहे हैं कलश यात्रा में। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कलशों को लेकर के सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कितना सुंदर नज़ारा है। सारे लोग जय जयकार करते हुए भव्य कलश यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे पहले देख सकते हैं आगे से ध्वजा है, पीछे जो है जो भागवत की पुस्तक होती है उस पुस्तक को, और उसके बाद सारे कलश लेकर के लोग चल रहे हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी।
अभी हमारी कलश यात्रा हमारे घर के पास से गुजर रही है। यहाँ से हमारे नौले की तरफ रास्ता जाता है, तो कलश यात्रा उसी रास्ते में चल रही है और करीब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हमारा नौला है, पारंपरिक जल स्रोत जहाँ से हम जल पीने के लिए यूज करते हैं। और अभी हमारी कलश यात्रा जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे पहुँच चुकी है और यहाँ से भी हमारा नौला जो है करीब 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। हमारी कलश यात्रा निकल चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने जो पारंपरिक पानी का जल का स्रोत है नौले पे, और नौले पहुँच के वहाँ से जल भर के हमारा जो भूमिया देवता का मंदिर होता है वहाँ पे हम लोग जल चढ़ाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं पूरी कलश यात्रा की टोली चल रही है। सारे अपने पारंपरिक परिधानों में हैं, जो यहाँ का पारंपरिक पहनावा होता है, पारंपरिक आभूषण होते हैं, उसके साथ में सभी लोगों को आप देख सकते हैं। अभी हमारी यात्रा जो है नौले के पास में पहुँचने वाली है। आप देख सकते हैं पूरी टोली हमारी चल रही है। काफ़ी पीछे से हमारे जितने भी कलश यात्रा में माताएँ हैं वो सब इसमें शामिल हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। नीचे बस यही पास में हमारा नौला है। फाइनली हमारी कलश यात्रा नौले के पास पहुंच चुकी है और सभी लोग यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कम स्पेस यहाँ पे होता है। तो जो मुख्य यजमान है वो पहले इसमें पूजन करते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सभी लोग इस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं, अपने अपने इंतजार में हैं। और सामने इधर नौले की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये पुस्तक है, जो भागवत जी की पुस्तक है, इनको लेकर के मुख्य यजमान चलते हैं। और ये हमारे नौले में यहाँ पे पूजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जब पूजन हो जाएगा यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर यहाँ पे जो पुस्तक चढ़ाए जा रहे हैं, इधर दीप प्रज्वलित हो चुका है, दीप प्रज्वलित हो चुका है, यहाँ पे लग चुका है। ये हमारा पारंपरिक जल स्रोत है, हमारा नौला। इस पल का, इस क्षण का इंतजार सभी को होता है, स्पेशली जो हमारे कुमाऊं की महिलाएं होती हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग पारंपरिक परिधान में और पारंपरिक जो आभूषण होते हैं उनके साथ में सुसज्जित हैं और कलश यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत ही भव्य लगता है, इनको देख करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि सभी अपने पारंपरिक परिधान में हैं। अब यहाँ पे पंडित जी जो हैं जल भर करके सभी की जो कलश है, इन कलशों में जल भर करके इन कलशों को सभी के सिर में रख देते हैं और फिर सभी ये कलश लेकर के यहाँ से मंदिर से होते हुए पहुँचते हैं जहाँ पे हमारा कथा का आयोजन होता है, उस स्थान पर। यहाँ आप देख सकते हैं पुस्तक को दोबारा से संजय ने अपने सिर में उठा लिया है और कलश लेकर के, जिनके कलश भरे जा रहे हैं वो लोग कलश लेकर के यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको इस भव्य नज़ारे का दीदार कराता हूँ। देखिए सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से, कितना सुंदर नज़ारा ही लग रहा है। और सभी जो हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे आस पड़ोस के सदस्य हैं। तो ये लोग आज इस कलश यात्रा में, भव्य कलश यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस क्षण के भागी बन रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे भूमिया देवता के मंदिर पे। भूमिया देवता का मंदिर जो हमारी भूमि के रक्षक हैं, भूमि को भी यहाँ पे पूजा जाता है देव के रूप में। तो देखिए सभी लोग यहाँ से आगे चल करके भूमि देवता के मंदिर में पहुँचेंगे, जहाँ पे पूजन किया जाएगा। उसके पश्चात परिक्रमा करते हुए वापस जहाँ पे हमारा कथा का आयोजन होना है उस स्थान पे पहुँचेंगे। पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं बहुत छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं, इन्हीं रास्तों से चलना होता है। हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है वो इन्हीं रास्तों से चलते हुए रहता है। तो कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे उतरना, इसी तरह से रहता है। तो अभी यहाँ से देखिए चढ़ते हुए सभी लोग चल रहे हैं हमारे भूमिया देवता के मंदिर के लिए।
हमारा भूमिया देवता का मंदिर, जो कि हमारे घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है और हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे पंडित जी आकर के पूजन करेंगे और उसके पश्चात यहाँ से हमारी कलश यात्रा आगे बढ़ेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे जो पूजन विधि होती है वो पूजन विधि पंडित जी यहाँ पे संपन्न करा रहे हैं। ये हमारे पंडित जी लोग हैं जो यहाँ पे जो मंदिर में पूजन किया था वो पूजन करा रहे हैं और संजय पूजन कर रहा है। इधर देखते हैं दीप प्रज्वलन करके और धूप जला करके यहाँ पे आरती की जाएगी और इसके पश्चात यहाँ से हम सभी लोग सारे परिक्रमा करते हैं वापस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अपने भूमि में देवता के मंदिर में पूजन करने के पश्चात हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे अपने घर के लिए, जहाँ पे हमारा श्रीमद् भागवत कथा का जो यज्ञ होना है वो मंडप बना हुआ है, पंडाल बना हुआ है। तो वहाँ पे जाकर के व्यास पीठ के व्यास गद्दी के पास में ये सारे कलश रख दिए जाएंगे। डेढ़ घंटा हो चुके हैं हमारी कलश यात्रा को चले हुए और अपने पड़ावों से होते हुए हमारी कलश यात्रा अभी हमारे जो बूबू जी लोगों का पुराना घर है यहाँ पर से गुजर रही है और बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है हमारा पंडाल, जहाँ पे हमारी कथा का आयोजन होना है। फाइनली हमारी कलश यात्रा घर पे वापस पहुंच चुकी है। चलिए अंदर आपको ले चलता हूं पंडाल में। ये पंडाल के अंदर सभी लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कर दी गई और इसके पश्चात समस्त जितने भी यहाँ पे कलश हैं सभी कलशों को यहाँ पे स्थापित किया गया। तो सभी कलशों को यहाँ पे पंडित जी पूजन के साथ साथ में स्थापित करा रहे हैं और ये कलश तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक कथा संपन्न नहीं हो जाती है और संपन्न होने के पश्चात इन कलशों को यहाँ से उठा करके सभी लोग जो अपने घरों से कलश लेके आए हैं वो वापस लेकर के जाएंगे। तो तब तक ये कलश सारे यहीं पे स्थापित रहेंगे, यहीं पे विराजित किए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप सारे कलश यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम इनको एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये स्थान और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे जरूरत के अनुसार हमने सारे कलशों को एडजस्ट कर लिया है और सामने आप देख सकते हैं हमारी राधा श्याम सुंदर जी भी हैं और माता रानी भी दोनों विराजमान हैं और बाकी कलश कुछ अंदर पूजन के लिए जा चुके हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारी पूरी व्यास गद्दी बनी हुई है। कुछ कलश जो है अंदर लाए गए हैं और यहाँ पे इनको स्थापित किया जाता है, इनमें माता रानी को और देवताओं को। तो यहाँ पे देखिए देवताओं को इनमें स्थापित किया जा रहा है। इस कलश में माता रानी को स्थापित किया जा रहा है तो देख सकते हैं इसका श्रृंगार किया जा रहा है। ये पेटीकोट जो वस्त्र एक महिला के होते हैं वो पूरा सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पे लाया गया है और माता रानी को सारे श्रृंगार के सामान से सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार चल रहा है तो अब माता रानी को ये साड़ी पहनाई जा रही है और साड़ी पहना करके बाकी जो श्रृंगार का सामान होता है वो सारी सामग्री माता रानी को यहाँ पे दी जाएगी। चेंज करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं ये पिछौड़ा होता है जो हमारी कुमाऊं की पारंपरिक पहनावा है, ये भी माता रानी को यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है और साथ ही साथ चुनरी और बाकी श्रृंगार का सारा सामान माता रानी को ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माता रानी वाला कलश पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं उनको नेत्र भी बनाए गए हैं, उनको दुपट्टा भी है और साथ ही साथ में
चूड़ी चढ़े हुए सब कुछ उनको पहनाया गया है। और इस कलश को अब यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ये सर्वतोभद्रम के ऊपर आप देख सकते हैं, ये माता रानी का कलश यहाँ पे रख दिया गया है और साथ साथ में यहाँ पे अन्य कलश भी रखे हुए हैं। तो हर देवता को यहाँ पे कलश के अनुसार उनको स्थापित किया गया है। तो आपको पूरा पूजन मंडप दिखा देता हूँ कैसे ये बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये सारे हमारे देव यहाँ पे स्थापित हैं। इनमें आह्वान करके देवताओं को स्थापित किया जाता है और उसके पश्चात ये पूजन यहाँ पे प्रारंभ किया जाता है। देवेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अर्घ्यस्थापनं भूमौ स्वात्माग्रे गन्धेन चन्दनेन वा त्रिकोणं चतुर्कोणं षट्कोणं वा मण्डलं विलिखित्वा तदुपरि पुष्पासनस्य उपरि अर्घ्यपात्रस्य उपरि त्रिगं सन्दोते विरिजलं जलाय वा गन्धपत्र पुष्पतेन निक्षिप्य गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलसंसृतं कुरु। अर्घ्यपात्रं सुसम्पन्नं सुसुन्दरं तेजलेनात्मानं सूर्यार्घ्यं सामग्रीं सम्प्रोक्ष प्राणायाम विदायं भूवं भुवं स्वः। ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अवैत्र वैत्रवास्त्रवासामि ओपवाय स्मरे पुण्डरीकाक्षं सहायागन्तनं सर्वमवैत्रवौर्वेव च। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने एतत् कर्माधिकार सिद्ध्यर्थं प्रथमं भास्कर देवस्य अर्घ्यादि पूजनमहं करिष्ये। एक एक करके यहाँ पे सभी देवों को आह्वान करके उनको यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। मंत्रों के माध्यम से आह्वान किया जाता है और मंत्र के माध्यम से उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। तीक्ष्णं बाणं तथा शक्तिं वामहस्ते चिन्तयेत्। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः ध्यानं समर्पयामि। जय दुर्गे महाभागे। सारे पूजन संपन्न होने के पश्चात अभी समय आता है कथा प्रारंभ होने का। तो व्यास जी यहाँ पे मंच पे पहुँच चुके हैं, तो इसलिए उनका चरण धो करके मुख्य यजमान उनका स्वागत कर रहे हैं। चित्रगन्धायै नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं रुद्राभितोदुत्सृताः स्वस्ति गन्धम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। यन्मुखां पुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य आरती जल आरती माते शत्रु का नाश करावेंगे, वही काम आवेंगे। शत्रु का नाश करावेंगे, वही काम आवेंगी। विपत का जाल मिटावेंगी, वही काम आवेंगे। विपत का जाल मिटावेंगे, वही काम आवेंगी। विपत का जाल मिटावेंगी, वही काम आवेंगी। राधे राधे राधे, वही काम आवेंगी। भज दुर्गे दुर्गे दुर्गे, वही काम आवेंगी। दुर्गे दुर्गे दुर्गे, वही काम आवेंगी। वही काम आवेंगी, झुके सब के काम आवेंगे। दुर्गे दुर्गे दुर्गे, वही काम आवेंगे। भज अम्बे अम्बे अम्बे, वही काम आवेंगी। भज अम्बे अम्बे अम्बे, वही काम आवेंगी। भज अम्बे माँ जगदम्बे, वही काम आवेंगे। भज अम्बे माँ जगदम्बे, वही काम आवेंगे। भज श्यामे श्यामे श्यामे, वही काम आवेंगे। भज अम्बे अम्बे अम्बे, वही काम आवेंगे। बोलिए भगवती मैया की तो सज्जनों, बड़ा ही अच्छा अवसर हम सभी के लिए संभव नहीं होगा। जब जानी एक महत्व का हमने समझने, तब जानी महाराज एक कथु का श्रवण हम लोग कर लियो, ये कोई भेद नहीं। और सांसारिक प्राणी ऐसा है,
महाराज छोटा से छोटा कार्य भी करता है तो बिना किसी फायदे के वो काम करना नहीं चाहता। सच है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति महात्म्य में हूँ। जो लोग महात्म्य एक बार श्रवण कर लेनी तो महात्म्य श्रवण करने बाद है महाराज फिर हमको ये पता चल जा कि हम भोबटी जो कथा का श्रवण करने वो कथा कदू लाभकारी छू। तो महात्म्य इसलिए सुनना चाहिए कि हम कथा के महत्व को समझ पाए कि कथा का महत्व क्या है। तो जो ये महात्म्य है, अच्छा देखिए, अपनी तारीफ कोई अपने मुंह से करता है? नीच व्यक्ति ही करता है, अधम व्यक्ति करता है। पर कहते हैं देखिए, अपना यश खुद गाने से हमारा सारा यश नष्ट हो जाता है। यश कब श्रेष्ठ होता है? जब हमारी प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करता है। जब दोहरा आदि में हमारी तारीफ करो महाराज, तब जब ही ब्रह्मा जी के हृदय से चक्र प्रकट हुआ। इस चक्र को बोलते मनोमय चक्र, मन से निर्मित चक्र था। ब्रह्मा जी ने कहा देखो महात्माओं, आगे आगे चक्र जाएगा, पीछे पीछे तुम इसके चले जाना। जहां इस चक्र का प्रकाश क्षीण हो जाए, जहां इस चक्र की नींव क्षीण हो जाए, उस स्थान को बड़ा उत्तम स्थान जानना और वहीं तुम अपना यज्ञ प्रारंभ कर देना। निश्चित तुम्हारी कामना परिपूर्ण होगी। तो महाराज समस्त ऋषिगण बड़े आनंदित हो गए। अब महाराज आगे लगिल चक्र जा बटी। महाराज गाढ़ गधर न होते हुए यह नगर, यह चक्र विशेष नगरन बटी होते हुए महाराज यह भारत भूमि में प्रकट हो गई। यह भारत भूमि में आगे बढ़ते 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 महाराज यह जो उत्तर प्रदेश भूमि छू, यहाँ लखनऊ पास में सीतापुर जनपद छू। तो वे सीतापुर मध्य में एक विशेष जंगल छू, जय का नाम छू नैमिषारण्य। तो महाराज वो जंगल में ये जो चक्र प्रकाश क्षीण हो गो। तो जो जाग में वो चक्र प्रकाश समाप्त हो, आज ले वो जाग में महाराज चक्र तीर्थ बड़ी छू। जब हम लोग लखनऊ को जाते हैं तो लखनऊ के पास में सीतापुर एक जिला है। सीतापुर नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सीतापुर हॉस्पिटल का नाम तो सुना होगा, जो आंखों का चिकित्सालय प्रसिद्ध है। तो वही सीतापुर से ही वह प्रसिद्ध है। तो सीतापुर के पास में ही लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जो है जंगल है। तो वहां पर जो है यह सुंदर चक्र तीर्थ है। आज भी लोग वहां जाकर के स्नान करते हैं। तो उस चक्र तीर्थ पर वहां जो है उस चक्र की जो गोलाई होती है उसको बोलते हैं नेमि। तो नेमि क्षीण हो गई, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिष। क्या नाम पड़ा? नैमिष। अब जंगल को संस्कृत में बोलते हैं अरण्य। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि को अत्यंत उत्तम जान करके 88,000 ऋषि महात्माओं ने, मेरी माताओं महाराज प्रसन्न होकर के वहीं पर मुहूर्त में यज्ञ होगा। तो जिस समय यज्ञ करते थे वो तो ठीक है, पर फिर उसके बाद में यज्ञ से निवृत्त होते थे तो कुछ समय खाली मिल जाता था। अब खाली समय में क्या करें? अब हमारे जैसे महेश वाला महाराज गप मारल, अब थोड़ा सा हमको खाली टाइम मिल जाओ, हमारा ईरान दुरान गप मारण हो जानो, बातचीत करण हो जानो। करना नहीं करना होई को या ना को करनु ने। तो महाराज पर यो महात्मा लोग छन, इन्होंने कहा भैया यदि हम एकत्र एक जगह खाली बैठो ना 88,000 तो अब हम तो बहुत ज्यादा अल्लाह गुल्ला करण हो जो। तो भगवत प्रेरणाल वह जो छन सूत जी महाराज प्रकट गए। तो ये सूत जी छन यो वेद व्यास जी महाराज ना शिष्य छन। तो सूत जी महाराज प्रकट भई जना अवस्था मात्र 16 वर्षिक छु। तो मात्र 16 वर्ष अवस्था वाले जो सूत जी छन उनके सुंदर आसन में बिठा, आसन में बिठबेर उनार चरण धुलाई, हाथ धुलाई, आसन दिबेर महाराज उन्हों प्रार्थना करी कि हे सूत जी महाराज, सूत जीव समावहरेश यस्त्वं श्रावसीहनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। कहते हैं
हे व्यास शिष्य, हे महामते, हे सूत जी, कथा मनोहरा पुण्या, हमने बहुत कथाएं आपसे सुनी हैं, पर आज कुछ मनोहर कथा सुनना चाहते हैं। ऐसी कथा। जय जय नारायण श्री नारायण भजमन, नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण। आज आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन तो पूर्ण हो गया। अब मैं चाहता हूं, मेरी एक सुंदर सी कन्या है जिसका नाम है जाम्बवती, आप उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। मैं अपनी कन्या का दान आपको करना चाहता हूं। भगवान ने सहर्ष स्वीकारा और दक्षिणा के स्वरूप में उस श्यमंतक मणि को प्राप्त करके जाम्बवती को लेकर के यहाँ महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है, और वहां से जाम्बवती को लेकर के भगवान गोविंद, भगवान द्वारिकाधीश यज्ञ मंडप में प्रस्तुत हो गए। चारों तरफ माता जगत जननी का जय जयकार होने लगा, चारों तरफ माता भगवती की जय जय घोष होने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काली जय जय, मारा ब्रह्मानी जय जय, कुमार ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता सनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे मैया जय श्यामा गौरी, तुमको दिस दे, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। जलेनार्ति मत्समपातकीनाथी पापग्नि तस्मानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि। सो फाइनली हमारी प्रथम दिवस की कथा का समापन यहाँ पे होता है, और आज सर्वप्रथम यहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद विशेष पूजन हुआ। पूजन के पश्चात भागवत कथा का यहाँ पे शुभारंभ हुआ, और कथा संपन्न होने के पश्चात सभी को प्रसाद दिया गया। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम 9 दिन तक विधिवत चलता रहेगा, और आपको मैं ये इसी तरह से अपडेट्स इसकी अवेलेबल कराता रहूँगा। पूरी पारंपरिक तरीके से यहाँ से कलश यात्रा निकाली जाती है, और सारे जो पूजन कार्यक्रम होते हैं सारे विधिवत तरीके से किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।